में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया नमाज पढ़ने की वजह से। और यूपी पुलिस ने साफ कह दिया कि कोई भी अपने घर में बग़ैर परमिशन के नमाज अदा नहीं कर सकता है। आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? मुसलमान अगर सड़क पर नमाज अदा कर ले तो इनको दिक्कत, मुसलमान अगर ट्रेन में नमाज अदा कर ले तो दिक्कत, मुसलमान अगर एयरपोर्ट पर नमाज अदा कर ले तो दिक्कत, मुसलमान अगर फ़्लाइट में नमाज अदा कर ले तो इनको दिक्कत, और अगर मुसलमान अपने घर में नमाज अदा कर रहा है, अपनी ज़मीन में नमाज अदा कर रहा है, घर के दरवाजे लगाकर नमाज अदा कर रहा है, किसी के जज्बात मजरूह नहीं हो रहे हैं, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंच रहा है, किसी को ज़र्रा बराबर कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तब भी इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, जुर्म है, जो पब्लिक अमन है उसको नुकसान पहुंचाएगा और इसकी वजह से जेल भेजा जा रहा है। और ये ताज़ा मामला पेश आया है उत्तर प्रदेश के बरेली में। बरेली ज़िला में एक गांव है मोहम्मदपुर, या कह लीजिए मोहम्मदगंज गांव में एक खाली घर में 12 मुसलमान जुमा की नमाज अदा कर रहे थे। अब आसपास के हिंदुओं ने, दूसरों लोगों ने देखा कि अरे मुसलमान खाली घर में नमाज अदा कर रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर नमाज अदा करने की। उसके बाद उन लोगों ने चुपके से आकर वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल किया, पुलिस तक वीडियो पहुँची और पुलिस ने इन नमाज अदा करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर लिया। इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया और पुलिस ने कहा कि इन्होंने यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी, कोई इजाज़त नहीं ली थी और इनका ये जुर्म है। उसके बाद मजिस्ट्रेट की तरफ से उन सबको ज़मानत मिल गई, वो सब अपने घर आ गए। 3 को पुलिस मज़ीद तलाश कर रही है। पुलिस कह रही है 3 लोग फ़रार हैं, लेकिन पुलिस ने आगे ये भी कह दिया कि अब कोई भी इस तरह नमाज अदा नहीं कर सकता है। कोई अगर इस तरह नमाज अदा करेगा तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाएगा और पुलिस ने बाज़ाब्ता इसको जुर्म माना। अब क्या घर में नमाज अदा करना जुर्म है? अगर कोई हिंदू अपने घर में पूजा कर रहा है, किसी के सामने वो हाथ जोड़कर खड़ा है, तो क्या इसको जुर्म माना जाएगा? कोई क्रिश्चियन अगर अपने घर में ईसा मसीह के सामने दुआ मांग रहा है तो क्या उसको मुजरिम माना जाएगा? कोई बुद्धिस्ट मज़हब का मानने वाला अगर अपने घर में अपने धर्म पर अमल कर रहा है तो क्या उसको मुजरिम माना जाएगा? अगर कोई सिख अपने घर के अंदर अपना पूजा पाठ कर रहा है तो क्या उसको जुर्म माना जाएगा? आखिर इस देश में हो क्या रहा है? घर में भी नमाज पढ़ने को जुर्म माना जा रहा है और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। 2 साल पहले की बात है, मुरादाबाद में एक खाली घर में मुसलमान तरावी की नमाज अदा कर रहे थे तो उनको वहाँ पर नमाज पढ़ने से रोका गया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में उन सबको ज़मानत मिली, उन सब की रिहाई हुई और अब बरेली के मोहम्मदगंज गांव में ये वाक़या पेश आया है। मस्जिदें जुमा के दिन भर जाती है क्योंकि मुसलमानों का तरीक़ा यह है कि मुसलमान कोई नमाज अदा करे ना करे, जुमा की नमाज ज़रूर अदा करता है और तकरीबन जुमा के दिन तमाम मस्जिदें भर जाती है। अब मस्जिदें भर जाती है तो सफ़ मस्जिद के बाहर लग जाती है, जो गली होती है, जो सड़क होती है, वहाँ तक सफ़ आ जाती है। अब उस पर इनकी तरफ से एतराज़ किया जाता है कि तुम्हारी सफ़ बाहर कैसे आ गई, तुम मस्जिद के अंदर ही रहो, बाहर एक आदमी भी नमाज अदा नहीं करेगा। चलो मान लिया। अब जब मस्जिद के बाहर मुसलमान सफ़ नहीं लगाएंगे, नमाज अदा नहीं करेंगे, तो कोई ख़ाली जगह होगी जहाँ जाकर के वो नमाज अदा करेंगे। अब खाली घर था और ये हनीफ़ का खाली घर था, वहाँ जाकर मुसलमानों ने नमाज अदा कर लिया। अब वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुसलमान ट्रेन में जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है और जैसे ही नमाज का वक्त होता है उस वक्त नमाज अदा करना ज़रूरी होता है, वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। एयरपोर्ट पर मुसलमान नमाज अदा कर ले, वो बर्दाश्त नहीं होता। और अब घर में नमाज अदा करने पर एक्शन कार्रवाई। दूसरी तरफ मुसलमान जब मस्जिद बनाने के लिए परमिशन मांगते हैं तो वो इनको बर्दाश्त नहीं। जहाँ जहाँ मुसलमानों की मस्जिदें हैं उन मस्जिदों पर जाकर ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो मस्जिद है पहले यहाँ पर मंदिर था। किसी मस्जिद के बारे में जाकर ये लोग दावा कर रहे हैं कि जो मस्जिद है इल्लीगल तरीके से बनाई गई, इसका नक्शा पास नहीं किया गया। किसी मस्जिद के बारे में राइट विंग के लोग जाकर दावा करते हैं कि इसका जो वज़ू खाना है या इसका जो बेसमेंट है या इसका जो दरवाज़ा है वो कब्ज़ा करके बनाया गया। कहीं पर पूरी मस्जिद के बारे में ये लोग जाकर दावा करते हैं कि गैर कानूनी है, इल्लीगल है। और कहीं
اور یہ سب جب بہانہ ان کا چلتا ہے، اس کے بعد اگر کسی گھر میں مسلمان نماز ادا کر لے تو وہ ان کو برداشت نہیں۔ اب یہ بات آخر سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ان کی پرابلم کیا ہے، ان کو دقت کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کو دقت ہے، ان کو پریشانی ہے مسلمانوں کے سیاسی طور پر آگے بڑھنے سے، ان کو دقت ہے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کے آگے بڑھنے سے، ان کو دقت ہے مسلمانوں کے روزگار حاصل کرنے سے، ان کو دقت ہے مسلمانوں کی حکومت سے، ان کو دقت ہے مسلمانوں کی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کو دقت ہے مسلمانوں کے میڈیا ہاؤسز سے، ان کو دقت ہے مسلمان تعلیم یافتہ افراد سے۔ لیکن اب سچائی یہ سامنے آ رہی ہے کہ نماز پڑھنا بھی ان کو برداشت نہیں، مسلمانوں کا روزہ رکھنا ان کو برداشت نہیں، ہمارے مدرسے ان کو برداشت نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جو کہا جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کم از کم سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی، نماز پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا، لیکن اب تو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی ہے۔